हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो हम स्टार्ट किए हैं एनसीईआरटी थर्ड फोर्थ फिफ्थ की इन्वायरमेंट। उसमें क्या क्या फैक्ट है, जितने भी कॉन्सेप्ट है हम सबको पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ली नामक एक गांव है। यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। यहाँ पर खेजड़ी नाम का पेड़ पाया जाता है। तो पूछ सकता है कि जो खेजड़ली है वो किस ज़िले में है या तो किस राज्य में है। तो जो खेजड़ली है वो जोधपुर ज़िले में है और राजस्थान राज्य में है। यहाँ के लोगों को क्या कहा जाता है? यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। यहाँ पर खेजड़ी नाम का पेड़ पाया जाता है। ये रेगिस्तान में पाया जाता है, क्योंकि राजस्थान जो है, राजस्थान में रेगिस्तान है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। जो खिजड़ी का पेड़ है, हमें जैसे मालूम है कि वो राजस्थान में है, तो जाहिर सी बात है अगर वो रेगिस्तान में है तो रेगिस्तान में पानी होता नहीं है। और वहाँ पर जब ये पेड़ उग रहा है तो इसका मतलब है कि इसको पानी की ज़रूरत नहीं होती होगी। खिजड़ी के पेड़ की छाल है, दवा के काम आती है, और इसकी जो लकड़ी है उसको कीड़ा नहीं लगता है। और जो इसके पेड़, उसका पेड़ इतना विशाल होता है कि इसकी पेड़ की छाया में लोग आराम करते हैं, लोग बैठते हैं दोपहर में, और जो बच्चे होते हैं पेड़ के नीचे खेलते हैं। अनीता कुशवाहा मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचाहा में रहती है, जो बिहार राज्य में है। पूछेगा कि बोचाहा गांव कहाँ है, तो मुजफ्फरपुर ज़िले में, और मुजफ्फरपुर ज़िला जो है वो बिहार राज्य में है। और जो अनीता कुशवाहा है वह मधुमक्खी पालने का काम करती हैं। यह एक चमकता सितारा या गर्ल स्टार है। अक्टूबर दिसंबर का समय मधुमक्खी पालन का होता है। जैसे अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि मधुमक्खी पालने का कौन सा माह होता है या तो कौन सी ऋतु होती है, तो मधुमक्खी लोग ठंडियों में पालते हैं और अक्टूबर दिसंबर महीने में मधुमक्खी पालन किया जाता है। एक मधुमक्खी के बक्से की कीमत 2000 रुपये होती है। एक बक्से से 12 किलो शहद निकलता है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। हर छत्ते में रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। रानी चींटी अंडे देती है। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। मजदूर चींटी भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। जो चींटियाँ होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक सिपाही चींटी और एक मजदूर चींटी। जो सिपाही चींटी होती है वो सबका ध्यान रखती है, बिल का ध्यान रखती है, और जो मजदूर चींटी होती है वो भोजन ढूंढ कर लाती है। यहाँ पे गलत है। दीमक और ततैये भी समूह में रहते हैं। चींटी के 8 पैर होते हैं। मंडगांव गोवा में है। गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल पड़ते हैं। केरल में नारियल और चावल की खेती होती है। गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड़ गुजरात में है। पूछ सकता है ये, जैसे प्लेसेस के नाम दे देगा कि वलसाड़ कहाँ पर है, वलसाड़ किस राज्य में है, या तो गांधीधाम अहमदाबाद, तो ये सभी गुजरात में है। कोझिकोड केरल में है। मलयालम जो है, जो मलयालम भाषा बोली जाती है वो तमिलनाडु और केरल में बोली जाती है। कोंकणी भाषा गोवा और केरल में बोली जाती है। मराठी भाषा महाराष्ट्र में बोली जाती है। कन्नड़ कर्नाटक में बोली जाती है। कोट्टायम केरल में है। कोट्टायम एक जगह का नाम है जो कि केरल में स्थित है। यहाँ के लोग सफ़र करने के लिए फेरी का उपयोग करते हैं। यह एक तरह की नाव है। जैसे हमें पता है जो केरल है वो हमारे पश्चिमी तट पर स्थित है, और जब भी मानसून आता है, मानसून दक्षिण पश्चिम से आता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से केरल के तट पे वर्षा होती है। तो जब वहाँ पे वर्षा होती है तो वहाँ पर बाढ़ अक्सर आते रहते हैं केरल में। तो जो वहाँ के लोग हैं वो फेरी का उपयोग करते हैं, जो कि यह एक तरह की नाव है। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। यह आंध्र प्रदेश की है। कर्णम मल्लेश्वरी किस फील्ड से है अगर पूछा जाएगा तो वो एक वेट लिफ्टर है, और वो कहाँ की है तो वो है आंध्र प्रदेश की। उत्तराखंड में फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड है। और फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? तो श्रीनगर को फूलों की घाटी कहा जाता है। बिहार में मधुबनी जिला है। मधुबनी चित्रकला काफ़ी लोकप्रिय है। इस चित्रकला में क्या किया जाता है कि दीवारों पर पीसे चावल के घोल में रंग मिलाकर चित्र बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। मिट्टी में गोबर लगाने से कीड़े नहीं लगते हैं।
पानी को साफ़ करने का सबसे अच्छा तरीका है पानी को उबालना। जो पानी की शुद्धता है, पानी को शुद्ध करने का सबसे जो अच्छा तरीका है वो होता है पानी को उबाल देना। गीजू भाई बदेका गुजरात में रहते थे। कलचीड़ी इंडियन रॉबिन का घोंसला घास का बना होता है, जिसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, रुई, बाल बिछा रहता है। इनके बच्चों को यह काफ़ी आरामदायक लगता है। कौवे के घोंसलों में लोहे की तार और लकड़ी होती है। ये सब चीज़ें भी होती है, जैसे हो गई जड़ें, ऊन, रुई, बाल इत्यादि भी होती हैं कौवे के घोंसले में। उसके साथ साथ इसमें लोहे की तार और लकड़ी की शाखाएं होती है, जिससे ये कड़ा होता है। इनका घोंसला आरामदायक नहीं होता है कलचिड़ी की तरह। कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देती है, अपना घोंसला नहीं बनाती है। और जो कोयल के अंडे हैं वो कौवे ही सेती है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच घोंसला बनाता है। कबूतर पुराने मकान या खंडहरों में ही घोंसले बनाते हैं। बसंत गौरी गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं। पेड़ के तने में छेद बनाकर ये अंडे देते हैं। पेड़ के तने में ये छेद बनाते हैं जहाँ पर वो अंडे देते हैं। ये घोंसला नहीं बनाते हैं। शक्करखोरा छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर ये लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। शक्करखोरा के घोंसले में बाल, बारीक घास, रुई, कपड़ों के चिथड़े होते हैं। घोंसले में एक छोटा छेद होता है। बीवर पक्षी, नर बीवर पक्षी घोंसला बनाते हैं और जो मादा बीवर पक्षी होती हैं ये कई घोंसले बनाते हैं। और मादा जो पक्षी होती हैं वो उन घोंसलों को देखती हैं और जो घोंसला इन्हें पसंद आता है उसी में ये लोग रहते हैं। तो हम आपके सामने ला रहे हैं इन्वायरमेंट के 3rd, 4th, 5th के सारे नोट्स ला रहे हैं एनसीईआरटी के। और हम आशा करते हैं कि आपको ये नोट्स अच्छे लग रहे होंगे। और इसी तरह हम आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देंगे इन्वायरमेंट के, जिससे आपको इन्वायरमेंट में 25+ आए।